प्रयागराज महाकुंभ आधे से ज्यादा बीत चुका है और 3 अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं। 9 फरवरी तक 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब थोड़ा घटेगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन पिछले 3 दिनों से उमड़ रही भीड़ एक तरीके से उसने प्रशासन को चौंका दिया। मौनी अमावस्या के बाद अब माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ स्नान करने की होड़ मची हुई है और इसी की वजह से हालात ये हैं कि आज तीसरे दिन भी प्रयागराज शहर में आने वाले 7 रास्ते कमोबेश जाम हैं। गाड़ियां कई कई घंटों से फंसी हुई है या बहुत धीरे धीरे आगे सरक रही है। गाड़ियां तो छोड़िए, सड़कों पर भीड़ का ऐसा रेला है कि संगम नोज की तरफ जाने वाले रास्तों में तिल रखने की जगह नहीं दिख रही। पुलिस प्रशासन को अपील करनी पड़ रही है कि असुविधा से बचने के लिए अपने घरों को लौट जाइए। श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि आप संगम स्नान करने की बजाय बेहतर होगा कि आप घर लौट जाइए। आपको प्रयागराज में महाजाम की पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि पिछले 48 घंटे में प्रयागराज में जाम के हालात कहां-कहां, किस-किस तरीके से रहे और अभी क्या हालात हैं। लेकिन पहले महाजाम के हालात को भांपने के लिए, समझने के लिए सुनिए कि प्रयागराज के एंट्री पॉइंट पर क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि फिलहाल प्रयागराज जाने का कार्यक्रम स्थगित करते हुए अपने गाड़ियों में बैठकर आप लोग घरों की ओर प्रस्थान करें। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उस पर अमल करें, प्रशासन का सहयोग करें। तो इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि प्रयागराज में अभी किस तरह की स्थिति। अब जरा प्रयागराज में जो महाजाम की तस्वीरें हैं, ये 4 तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता देगी कि वहां अभी किस तरह के हालात हैं। महाकुंभ इलाके की सारी पार्किंग एक तरीके से फुल है। जिन्होंने गाड़ियां लगा रखी है उनके लिए गाड़ियां निकालना मुश्किल है और जो गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, वो कई घंटों से कतार में। ये उनका हाल है जिन्होंने प्रयागराज शहर में एंट्री ले ली, लेकिन जो शहर की एंट्री पॉइंट पर हैं या उससे पहले हैं, उनके लिए समय एक तरीके से थमा हुआ है। वो कई कई घंटों से आगे बढ़ना उनके लिए एक चुनौती बन गया है। प्रयागराज के बेला कछार इलाके के एंट्री पॉइंट से नवभारत संवाददाता ने जो रिपोर्ट भेजी है और लोगों से जो बातचीत की है, एक बार आपको भी सुनवाता हूं। सामने फंसे कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। कब से आप फंसे हुए हैं सामने? 8 बजे से। अच्छा, अभी तो 1:30 बजने को आया है। 1:30 बजे तक हम जो है 5 किलोमीटर चल पाए। अच्छा, यानी कि 5-5.5 घंटे में सिर्फ मात्र कितना किलोमीटर? अच्छा, 1 किलोमीटर 1 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। 1 घंटे। आप कहाँ से आए? नोएडा से। कितने घंटे में पहुंचे यहाँ पे जाम से निकल रहे हैं? यहाँ हम सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे से हैं और अभी 1:30 बजे जा रहे हैं। प्रयागराज में यहाँ तक 1:30 बजने को आए हैं, बट अभी अभी तो पहुंच चुका है। यहाँ से तो तकरीबन 18-20 किलोमीटर की दूरी है संगम, और उसमें भी पता नहीं कितनी पहले तक हमें पार्किंग मिलेगी। और तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं। जो लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाकर और यहाँ से तुरंत जल्दी जाने के फिराक में हैं, वो लोग यहाँ पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से तमाम और भी श्रद्धालु हैं जो घंटों समय जो है बिताते हुए वो 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर का सफर जो है तय कर रहे हैं। तो इस जो महाजाम की वजह है वो है माघी पूर्णिमा, जो कि 12 तारीख को है और उस पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इसमें यूपी से लेके कर्नाटक तक, तमिलनाडु तक के लोग हैं और उनकी गाड़ियां हैं। नतीजा यह है कि हर एंट्री पॉइंट पर लंबा जाम लगा हुआ है। और इस बार जो नई बात या यूं कहें कि एक अलग चीज देखने को मिल रही है कि प्रयागराज आने वाले लोगों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपनी गाड़ियों से, प्राइवेट कार से आए हैं। और चूंकि सड़कें इस देश में, सड़कों का नेटवर्क बेहतर हो गया है, इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी आपको प्रयागराज और यूपी में बहुत बड़ी संख्या में आज की तारीख में दिख जाएगी। कमोवेश यूं कहें कि जो 15-20 स्टेट जो यूपी के सराउंडिंग में हैं,
उन वहां से आपको कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां के नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आप वहां की सड़कों पे आज नहीं देख सकते। तो प्रयागराज के रास्ते पर ट्रैफिक इंच इंच करके जैसे तैसे सरक रहा है और भीड़ भाड़ के हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन के आला अफसर खुद मोर्चा संभाल रखा है उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भीड़ को, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं, उनको कैसे संभाला जाए। इसीलिए 12 फरवरी तक प्रयागराज में वन वे कर दिया गया है सारी ट्रैफिक को, और कई सड़कें तो बंद कर दी गई है ताकि भीड़ का चौतरफा दबाव संगम नोज की तरफ नहीं बढ़े। मेला से सीधे स्टेशन और रोडवेज और बस स्टैंड तक जाने के सारे रास्ते खोल कर रखे गए हैं, जबकि शॉर्टकट जाने वाले सभी लिंक रोड पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, उन्हें बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर सड़क जितनी छोटी होगी, जितना शॉर्टकट होगा, भीड़ का दबाव उतना ज्यादा होगा। इसीलिए भीड़ को लोगों को थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़े, 1 किलोमीटर का सफर 2 किलोमीटर में पूरी करनी पड़े तो कोई बात नहीं, कम से कम भीड़ का दबाव तो कम रहेगा, किसी तरह के भगदड़ या किसी तरह की अनहोनी की आशंका तो कम रहेगी। एक अनुमान है कि 5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी गाड़ियों में फंसे हुए हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो शहर में आ गए हो तो आ गए, जो अभी बाहर हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में हैं, ऐसे लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। प्रयागराज आने वाली भीड़ से ही सिर्फ महाजाम के हालात नहीं बने हैं, प्रयागराज से जा रहे लोगों की वजह से भी नेशनल हाईवे जाम हुआ पड़ा है। और आपको मैं 3 तस्वीरें अभी दिखा रहा हूं। इसमें काशी वाराणसी विंध्याचल वाली जो सड़क है, उस पर किस तरह का असर देखा जा रहा है वो भी जरा देखिए। जिसने महाकुंभ में स्नान कर लिया, उनके लिए अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना भी एक तरीके से उनकी प्राथमिकता बनी हुई। और इसी चक्कर में इन दोनों सड़कों पे भी, इन दोनों शहरों को जाने वाली सड़कों पे भी बहुत बड़ा जाम दिख रहा है। और इन शहरों में जो चुनौती है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज, काशी और वाराणसी की दिखा रहे हैं, आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। और उसमें वहां किस तरीके से वहां लोगों का सैलाब दिखाई पड़ रहा है सड़कों पे, और खास करके मंदिर और उसके आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में तो इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं कि वहां लोगों को मैनेज करना, वहां उस भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके। तो प्रयागराज शहर इस वक्त भयंकर ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है। यूपी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार जाम को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन लाखों की संख्या में आती लोगों की भीड़ और हजारों गाड़ियों का जो रेला है, वो उनके लिए शहर में घुसना और फिर अपने गंतव्य तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। खासतौर से संगम नोज इलाके में भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। माघी पूर्णिमा स्नान के लिए सड़क ही नहीं, रेल के रास्ते से भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में संगम इलाके में भीड़ का दबाव रोकने के लिए प्रयागराज का जो संगम रेलवे स्टेशन है, प्रयागराज संगम, ये जो रेलवे स्टेशन है, उसको कल ही एहतियातन बंद कर दिया गया था और इसे अगले 14 तारीख तक इसे बंद रखा जाएगा। बाकी जो स्टेशन है वो चल रहे हैं, लेकिन वहां से भी जो भीड़ आ रही है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर पुलिस लगातार कोशिश में जुटी हुई। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे कई घंटों में कुछ किलोमीटर चल पा रही है गाड़ियां, और किस तरीके से तमाम इंतजाम करने के बावजूद सारे इंतजाम छोटे साबित हो रहे हैं, बौने साबित हो रहे हैं। जो लोगों की आस्था है, लोगों का हुजूम जो उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का, उसके सामने सारे इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। तो प्रयागराज में जिन रास्तों से पिछले 3 दिनों से महाजाम के हालात हैं, जहां पर कि ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहा है, वहां अभी क्या हालत है जरा एक बार उसके बारे में भी मैं बता दूं कि जो रीवा रोड है, वहां नैनी इलाके में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जो मध्य प्रदेश की तरफ से आने वाली गाड़ियां हैं, उसमें रीवा रोड पर बहुत बड़ा जाम है नैनी के आसपास। वाराणसी रोड, उसमें अंदावा से हंडिया तक एक लंबा जाम लगा हुआ है। और जो तीसरी सड़क है प्रतापगढ़ रोड, उसमें सोरांव इलाके में जाम लगा हुआ है। लखनऊ रोड जो है,
उसमें नवाबगंज और कौसाम्बी जाने वाले रास्ते में भी अभी जाम लगा हुआ है। तो शहर के अंदर, हमने आपको शहर के बाहर की हालत बताई, और शहर के अंदर हालत यह है कि जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, कई जगहों पे जो लोगों को अपनी गाड़ियां बाहर ही खड़ी करके उनको पैदल जाना पड़ रहा है शहर के अंदर। और अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये कल रात की तस्वीरें हैं। और ऐसी कई गाड़ियां प्रयागराज के एंट्री पॉइंट के बाहर खड़ी दिखाई दे रही। और पिछले 2 दिन के महाजाम में फंसे लोगों की ये गाड़ियां, ये जो आपको जो कतार दिख रही है, ये उन्हीं लोगों की है। और इस जाम के दौरान नवभारत के संवाददाता ने कुछ गाड़ियों से के लोगों में जो बैठे हुए लोग थे उनसे बातचीत की। और मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं वो लखनऊ प्रयागराज एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली बेला कछार रोड है। और वहां पर हमारे संवाददाता ने क्या देखा, जरा एक बार वो भी देखिए। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में भीषण जाम के चलते कुछ लोगों ने अपनी लग्जरी और कीमती गाड़ियों को पार्किंग में नहीं बल्कि पार्किंग से कई किलोमीटर दूर हाईवे किनारे छोड़कर चले गए हैं, या यूं कहें कि इन्होंने अपनी गाड़ियों को जैसे तैसे पार्क करके चले गए हैं। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जो है दिल्ली की है। जो धूल की जो परत है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जमी हुई है। यानी कि कहा जा सकता है कि कई दिनों से ये गाड़ी जो है इसी तरीके से सड़क के किनारे खड़ी करके या भूल कर ये लोग चले गए हैं। क्योंकि पार्किंग में एक बार खड़ी होती तो सुरक्षित और गाड़ी रहती, लेकिन इन्होंने अपनी कीमती गाड़ियों को इसी तरीके से छोड़कर सड़क किनारे चले गए हैं। नंबर आप देख सकते हैं, इस पर नंबर लिखा हुआ है HR38AE0146। तो जाम इतना बड़ा है और लोग इतनी देर तक इस तरह के ट्रैफिक जाम में फंसे रहे हैं कि उन्हें अपनी गाड़ियों को जहां तहां जैसे तैसे जिस भी हालत में थे वो छोड़कर या तो उन्हें जाना पड़ा, या वो जो जहां पर बहुत सारे ऐसे इलाके बनाए गए हैं जहां पर कि इन गाड़ियों को खड़ा करने का इंतजाम किया गया है, वो वहां लगाकर चले गए। और ऐसे गाड़ियों की एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, जो कई कई दिनों से या तो लावारिस की तरह वहां कहीं खड़ी है, या जो होल्डिंग जोन है वहां पे खड़ी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि कई दूसरे लोग अपने दूसरे संसाधन से, यानी कि या दूसरे तरीके से लेकर तो गाड़ी आए थे, गाड़ी अपनी कार से आए थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इस कार के जरिए या इस गाड़ी से बाहर वापस लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आने में उन्हें इतना लंबा जाम झेलना पड़ा, निकलने के लिए फिर से उतने ही लंबे जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। इस डर से उन्होंने अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ दी। और प्रयागराज क्षेत्र में जो होल्डिंग जोन है और या तो सड़क किनारे ऐसी बड़ी तादाद में गाड़ियां हैं, क्योंकि उन्होंने गाड़ियां अभी फिलहाल वहीं छोड़ दी और दूसरे साधन से, ट्रेन से या बस से या जैसे भी जिनको जो मौका मिला वहां से निकल गए हैं। और उन्होंने ऐसा तय कर लिया है कि जब अब यहां भीड़ कम होगी तब वो आकर गाड़ियां ले जाएंगे। तो इसकी वजह से भी जाम के हालात और बदतर हो गए। प्रयागराज में महाजाम का इंपैक्ट वहां से 300 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की कटनी तक दिख रहा है। आप सोचिए कि गाड़ियों का रेला किस तरीके से हाईवे पे चल रहा है, कि कटनी में हाईवे पर पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर मौजूद थे, उसके बावजूद जाम इतना बड़ा था, इतना लंबा था कि आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, कई किलोमीटर का एक सिलसिला बन गया ऐसे गाड़ियों का। वहां जो पुलिस अफसर मौजूद थे वो क्या बता रहे हैं, जरा एक बार सुनिए उनको। भर चुकी है, जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है, और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं, मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें।
तो ये पुलिस को लोगों को कहना पड़ रहा है कि अगर आप मुसीबत में नहीं फंसना चाहते हैं या परेशानी नहीं उठाना चाहते हैं तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप यहीं से वापस लौट जाएं, क्योंकि हाईवे पे कब कहां कितना लंबा जाम लग जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो ये तो प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बात है। महाजाम के हालात प्रयागराज से 125 किलोमीटर दूर वाराणसी में भी है और अयोध्या में भी। पूरा शहर ठसाठस भरा हुआ है। महाकुंभ स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने की चाह में दक्षिण भारत तक से लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं और वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। वो प्रयागराज की वजह से बहुत भीड़ है इधर। प्रयागराज का कुंभ मेले की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। अच्छा, प्रयागराज गए थे आप? हाँ गए थे जाके। वहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? हम ट्रेन से आए, 3 घंटा लगा। 3 घंटा लगा? हाँ, पर ट्रैफिक वगैरह जाम है, रोड वगैरह सब जाम है आने के लिए। मत आइएगा, बिल्कुल रोड से मत आइएगा, ट्रेन से आइएगा। आना है तो ट्रेन से आइएगा। जाम इतना बहुत ज्यादा जाम है, 14-14 घंटे जाम में फंसे लोग।